अब आ रही बच्चे आवाज? यस सर। ठीक है, तो बेटा जीपी कैसे बनाते हैं? पहले फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास a विच इज -4/3, उसमें हमने r मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सेकंड टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म में मैं दोबारा r मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन हमारे पास जीपी बन गई। ठीक है, अब डॉट डॉट डाल के छोड़ सकते हैं, बस आपको 3 टर्म्स लिखनी होती है स्टार्टिंग की। सिमिलरली जब आपके पास r की वैल्यू -2 होगी तो a विल बी 1 - 2 इज इक्वल टू -4। तब हमारे पास a कितना आ जाएगा? -4/-1 यानी कि 4। सो देयर फोर जीपी तब क्या बन जाएगी हमारे पास? फर्स्ट टर्म इज 4, देन r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8, देन r मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो जब r मल्टीप्लाई होगा -2 तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? +16। 16। ठीक है, तो साइन का ध्यान रखना बच्चे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एनी डाउट एनीवन? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? गौरव क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, एंड सात्विक आपको क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, साथ साथ आप लोग नोट करते रहना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा है, बहुत ध्यान से समझना है। इफ फोर्थ, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively। ठीक है, आपको सारी टर्म्स रखी है 4th, 10th एंड 16th। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी, कि एक्स वाई जेड किसके अंदर है? जीपी में। ये प्रूफ करना है। अब बच्चे एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक नोट बना के लिख लो। इफ 3 टर्म्स ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, तो हम लोग जो कंडीशन उसकी निकालते हैं वो होती है कि b² इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? AC। ये कंडीशन होती है। जैसे आपको याद होगा जब आप लोग AP पढ़ते थे, तो अगर A, B और C 3 नंबर्स आपके AP में है तो हम एक कंडीशन ये वाली याद रखते थे कि 2B किसके इक्वल होगा? A + C के। ये हम 10th में कंडीशन यूज करते थे। वैसे ही बेटा अगर 3 नंबर जीपी में है तो b² हमेशा किसके इक्वल होगा? A × C। मतलब जो मिडल टर्म होगी एंड स्क्वायर ऑफ इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये सिर्फ 3 नंबर्स के लिए है। अब ऐसा क्यों होता है अगर किसी को जानना है तो देखो, अगर हमारे पास ए बी सी तीनों जीपी में है, सो इट मीन्स कि b/a विल बी इक्वल टू c/b। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल रहेगा थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म के। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको b² इक्वल टू AC मिल जाएगा। तो अगर कभी भी, ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चे, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 3 नंबर्स आपके जीपी में है, तो इसका मतलब कि आप यूज करोगे b² इक्वल टू AC को। ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लाइन। अगर कभी क्वेश्चन में गिवन है कि 3 नंबर आपके पास ए बी सी जीपी में है, तो आप यूज करोगे किस कंडीशन को? b² इक्वल टू AC को। बट अगर कभी आपको प्रूव करने हैं कि 3 नंबर जीपी में है, तो उसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है? कि b² इक्वल टू AC है। तो अगर प्रूव करना है तो हमको यानी क्या प्रूव करना है? b² इक्वल टू AC। कंडीशन गिवन है तो b² इक्वल टू AC यूज करना है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ GPR XYZ। 4th टर्म क्या है बेटा हमारे पास? X। 10th टर्म क्या है हमारे पास? Y। और 16th टर्म क्या है हमारे पास? Z। ये इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? कि ये तीनों जीपी में है। तो एक तरह से क्वेश्चन के अंदर मेरा 2 प्रूफ क्या बना?
तो बताएगा अगर 3 नंबर एक्स वाई जेड जीपी में मुझे प्रूफ करने हैं तो एक्चुअली में मुझे क्या प्रूफ करना है? सर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एक्स वाई जेड के लिए क्या बनेगी कंडीशन? सर y square is equals to xz. शाबाश, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली कभी रिजल्ट नहीं आएगा कि एक्स वाई जेड जीपी में है, हमारे पास रिजल्ट एक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वो हमें पता होनी चाहिए कि वो इक्वेशन क्या बनेगी। अब वापस बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। समीर आप बताओ A4 का मतलब क्या बनेगा जीपी में? बेटा आवाज नहीं आई आपकी समीर? नहीं बच्चे आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दो। राहिनी आप बता सकते हो A4 क्या बनेगा जीपी में? सर a इंटू आर टू पावर 3। वेरी गुड समीर, ए आर क्यूब इक्वल टू एक्स हो गया। चलो राहिनी आप बताओ A10 क्या बनेगा? सर ए आर इक्वल टू वाई। ए आर रेस टू पावर 9, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, एंड रिया A16 क्या बनेगा? Sir, ar raised to the power 15. ये हमारे पास z है। ठीक है, अब देखो हमारे को क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है वो आपको क्वेश्चन खुद गाइड करेगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो वाई स्क्वायर है इक्वल टू वो एक्स इंटू जेड है। तो मैंने क्या करा, आर एच एस रख लिया। आर एच एस में क्या है, एक्स इंटू जेड है, तो इसका मतलब हो गया एक्स का मतलब हो गया ए आर क्यूब और z का मतलब हो गया ए आर रेस टू पावर 15। ए इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर रेस टू पावर 15 विल बी आर रेस टू द पावर 18। वेरी गुड, बेसिस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी। बट हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो वाई स्क्वायर चाहिए, तो पहले होल स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं इसका पूरे का होल स्क्वायर लिखूंगा तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या बचेगा? ए ए, एंड आर रेस टू पावर 18 की जगह पर क्या बचेगा? आर रेज टू द पावर 9। वेरी गुड रानी। और ए आर 9 किसके इक्वल है हमारे पास? वाई के, तो ये आ गया वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल एच एस। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, हेंस वी कैन से कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अगर बेटा किसी को 1% भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है बेटा, पूछना आपका काम है। आप बोलोगे मुझे, मैं 10 बार समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बोलोगे आप कि सर ये वाली चीज एक बार दोबारा बता दो। क्लियर है क्वेश्चन बेटा सबको? तो ये दोनों सर क्लियर। Yes, sir. कोई कुछ पूछ रहा था? नो? तो एक काम करो बेटा, पहले फटाफट दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं फिर।
Did everyone? बच्चे नोट हो गया सबका? Yes, sir. चलो लेट्स मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 को पहले आप लोग मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आपको मिलता ही है, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, SN निकालना है, यानी कि बट अगर आप सीक्वेंस देखो ध्यान से तो आपको सीक्वेंस क्या दे रखी है, 8, 88, फिर 888, फिर 4 टाइम्स 8 एंड सो ऑन टिल n डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड जो यूज करा हुआ है बेटा क्वेश्चन में, वो वर्ड यूज करा हुआ है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस वर्ड अगर यूज करा गया है तो क्या इसका बाय डिफॉल्ट मतलब यही है कि ये जीपी होगा? No, sir. नो, हमें चेक करना पड़ेगा पहले ये जीपी है या नहीं। तो जीपी में क्या होता है कि जब आप बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करते हो तो रेशियो सेम आता है। तो एक बार चेक करके बताओ बेटा कि क्या ये जीपी बनेगा। चेक करो सारे एक बार। 88 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा? व्हाट विल बी 88 डिवाइड बाय 8? बोलो बच्चे। 11. 11 by 2. 11 by 2, 8 से 8 बेटा 8 1 से 8 1 हो गया ना। एंड 888 बाय 88 क्या हो जाएगा? सर ये जीपी नहीं है। हाँ जीपी नहीं है बिल्कुल हार्दिक। क्यों? कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, अगर आप मान लो सर तो ये इसको 11 नहीं आएगा। हाँ 8 1 सा और ये 8 1 1 1, तो ये 111 अपॉन 11 आ रहा है। अब आप 11 को 111 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस हमारे पास जीपी नहीं है। अब यार अगर जीपी नहीं है तो फिर इसका सम कैसे निकाला जाए, तो वो काम हमने सीखना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने क्या करा कि SN लेट करा कि SN क्या है, इनका सम। तो 8 मारा भी भाई मैंने। क्या बचे? अबे ये स्नाइपर बहुत भारी है। अभिनव अपना माइक म्यूट रखो। 8 + 88 + 888 + 4 टाइम्स 8 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको कि हमने सम निकालना है तो हमने सबको ऐड कर दिया। और ये जीपी नहीं है तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखो बेटा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 8. बिल्कुल सही, 8 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 1। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ समीर अब आ रही है बेटा। 1 + 11 + 111 + 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास, ये हो गया 8, ठीक है। 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेने के बाद हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में Sir, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा आवाज? यस सर। आज कुछ Yes. बेटा माइक में प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अब देखो ये हमने क्या करना है, हर बार 9 से ही मल्टीप्लाई करना है और 9 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज आ गया। सर 9 क्यों लिया? हाँ अभी सर ऐसा बता, हम लोग क्यों करेंगे? वही बताने लगा हूँ बेटा कि जब अभी एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो समझ में आएगा आपको। तो बाहर बचेगा 8/9। अब 9 से क्यों किया था, जब आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 9
फिर डबल 9, फिर ट्रिपल 9, फिर 4 टाइम्स 9। अब देखो ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि जब भी हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर हमेशा 1 बचेगा, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीक्वेंस बनेगी 9, डबल 9, ट्रिपल 9 एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए करा बेटा क्योंकि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1 लिख सकता हूँ 9 को। यस Yes, sir. 99 को ही मैं 100 - 1 लिख सकता हूँ। यस सर। ट्रिपल 9 को मैं 1000 - 1 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 10⁻4 - 1 एंड सो ऑन। बट अगर 9 की जगह कोई और नंबर होता, सपोज करो जैसे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में था 8, तो इसको मैं लिखता 10 - 2। 88 को कैसे लिखता, 100 - 12। तो ये जो नंबर है 2, 12 वो क्या सेम हुए, अलग अलग नंबर है। 9 से लिखने के बाद फ़ायदा क्या रहता है कि ये जो बाद में नंबर आ रहा है ना -1 -1 -1, वो हर जगह सेम आएगा, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ 9 के साथ ही पॉसिबल है और किसी के साथ नहीं है। अब रीज़न क्लियर हो गया बेटा कि 9 से ही क्यों किया था। यस सर। अब देखो ध्यान से, ये 8/9 हो गया। अब देखो पहले 10 बन रहा है, फिर 100 मतलब 10 स्क्वायर, फिर 1000 मतलब 10 क्यूब, फिर 10⁻4 एंड सो ऑन चल रहा है। तो एक चीज़ तो ये बन रही है। दूसरी चीज़ बेटा ये -1 -1 -1 -1 ऐसे कितनी बार आएगा, कितनी बार आना चाहिए ऐसे, n टाइम्स। n टाइम्स आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप 2 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो रिजल्ट डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 10। 5 को अगर मैं 5 बाई ऐड करूंगा तो रिजल्ट मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5। ऐसे ही बेटा अगर मैं -1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, -1 × n। पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया, सबको क्लियर है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। गुड, अगर कोई डाउट नहीं है तो। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है। इस जीपी वाले पार्ट में ए कितना है, फर्स्ट टर्म 10। कॉमन रेशियो आर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि वो भी 10 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग अब फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का। सो 8/9, यहाँ पर फॉर्मूला लग गया AR⁻n -1/R-1, और ये वाली चीज़ -1 × n, -n बन गई। अब वैल्यूज पुट कर दो तो ये आ जाएगा 8/9, ए की जगह पर आ गया 10, आर की जगह पे 10। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तभी उसने हमारे को SN बोला निकालने के लिए, -1/10 - 1 और -n। सो देयरफॉर फाइनली कि SN कितना आ गया, 8/9 ब्रैकेट 10 × 10⁻n -1/9 -n। ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बेटा किसी को भी बताइए प्लीज। सर यस हार्दिक। सर वो जब आपने 9/9 से किया था मल्टीप्लाई, तो सर वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखनी? नहीं, आप बेटा डायरेक्टली जब हम 9 से 9 मल्टीप्लाई करके दिखा रहे तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, वो छोटी क्लासेस में होती थी। 11th में आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको, ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, फिर आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। नाउ 19th क्वेश्चन, जो 19th और 20th क्वेश्चन है वो दोनों सिमिलर है, तो मैं पहले सिर्फ 19th करा रहा हूँ, तो 20th आपका होमवर्क बन जाएगा। क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ corresponding terms of the sequences and सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बोला गया बेटा आपको।
सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग आपको जीपी दे रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन के तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, GP1 इज, फर्स्ट जीपी क्या दे रखी है आपको, अच्छा पहले सीक्वेंसेस बोला है तो जीपी हमें ऑब्जर्व करके पता लगा कि इस जीपी है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं गिवन। 2 4 8 16 32, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये जीपी बनेगी। एंड GP2 इज 128 32 8 2 एंड 1/2। हमें क्या निकालना है, सम। सम किसका, ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स का, ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। उसका मतलब क्या हुआ, एक न्यू सीक्वेंस बनेगी, वो कैसे बनेगी, GP1 या फिर सीक्वेंस 1 की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो सेकेंड जीपी की फर्स्ट टर्म से, तो ये आ गया बेटा 2 × 128, फिर उसमें प्लस करो दोनों की सेकेंड टर्म्स का प्रोडक्ट, फिर उसमें प्लस करो दोनों की थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, फिर उसमें प्लस करो दोनों की फोर्थ टर्म का, सॉरी यहाँ पर 8 आना था, फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट, एंड उसमें ऐड करो दोनों की फिफ्थ टर्म का प्रोडक्ट। बट इसको भी आपको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली ऐड नहीं करना। अगर आप देखोगे ध्यान से कि ये वाला पार्ट भी क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, इट फॉर्म्स अ जी। सर आवाज नहीं आ रही। मुझे आज थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, आई होप अब दोबारा ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है बेटा, A 128 × 2, कॉमन रेशियो R क्या बनेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A कितना आ गया था हमारे पास 256, R कितना आ जाएगा देखो, 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा 16 1 ज़ा 16 8 ज़ा 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। एज R इज लेस देन 1, सो देयरफॉर बेटा Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, A 1 - Rn अपॉन 1 - R, तो ये बन जाएगा हमारे पास A इज 256 1 - 1/2। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो होल पावर 5 अपॉन 1 - 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 256 इंटू में 1 - 1/32 हो गया ये, और अपॉन में 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 512, और इसका एलसीएम लोगे तो 31/32, ठीक है। 512 इज 2⁻9 एंड 32 इज 2⁻5, तो अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास बचेगा 16, सो द आंसर इज 16 × 31, उसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इज 496। एक बार बेटा पीछे क्रॉस चेक कर लेना आंसर को, बट क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्लियर। हार्दिक को क्लियर है, बट बाकियों को, यस सर। रिया को भी क्लियर है, बट अबाउट गौरव, Yes, sir. राइनी को भी क्लियर है, गौरव क्लियर है बेटा, यस अभिनव, सर, क्लियर है। रानी, Yes, sir. सात्विक, क्लियर। बीच बीच में बेटा कम्युनिकेट करते रहा करो, वो ना बहुत मोनोटोनस सी हो जाएगी क्लास। अब एक बार इसको नोट कर लो, एंड जब भी स्क्रॉल अप या डाउन करना हो तो बेटा एक बार बता देना।
सर स्क्रॉल अप कर दो। सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दो। Yes. सर स्क्रॉल डाउन करना। नोटेड सर। बेटा सबका हो गया नोट? Yes, sir. चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको यही करना है कि जो दो अलग अलग सीक्वेंस दे रखी है उन दोनों की पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब ऐड नहीं करना, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है और चेक करना है कि वो जीपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमारे पास जैसे हमें पता लग गया था कि जीपी बन रही है, तो आपको बस वहाँ पे सबके लिए आर निकाल के दिखाना है कि वो जीपी बनेगी। दैट्स इट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन सेज फाइंड
4 numbers forming a GP. Find 4 numbers forming a GP in which third term is greater than first term by 9 and second term is greater than fourth by 18। अब ये क्वेश्चन हमारे को दे रखा है बेटा, बट ध्यान से समझना है इसको। आपको 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जीपी में, इन विच पहले क्या बोला है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। कोई इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता है? सर मैं Yes, sir. हार्दिक ट्राई करो एक बार, एक एक करके। हार्दिक ए आर स्क्वायर पहले चलो A3 बोल रहे हैं उसको, फिर जीपी में कन्वर्ट करेंगे। A3 माइनस 9 A3 माइनस 9, प्लस सॉरी सोच लो एक बार। प्लस अच्छा, A3 माइनस 9 इज इक्वल टू A1 A1, बिल्कुल ठीक। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं समझाने के लिए कि थर्ड टर्म मतलब कि A3 इज मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 मतलब कि 9 प्लस A1। ठीक है, तो आप A3 माइनस 9 इक्वल टू A1 वैसे भी लिख सकते हो। एंड सिमिलरली सेकेंड टर्म यानी कि A2 इज मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18 का मतलब 18 प्लस A4। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, A3 का मतलब क्या हो गया, AR स्क्वायर, और A1 का मतलब हो गया A। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चे A को उधर भेज दो, तो ये बना AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9। अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, A common. A कॉमन, बिल्कुल ठीक रानी। A कॉमन लिया तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, और इसको भी कंसिडर कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। मीनवाइल साथ में जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, A2 बन गया AR, ये 18, और A4 बन गया AR क्यूब। तो AR माइनस AR क्यूब इक्वल टू 18। यहाँ से भी बेटा A और R कॉमन आ गया, क्या बचा 1 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 18। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ है। क्या करना चाहिए हमारे को अब, तो बताएगा। फर्स्ट और सेकंड को देखो, सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, एनीवन? Sir, divide. वेरी गुड, शाबाश रानी। कि जब भी हमारे पास दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जैसे यहाँ पर A और R स्क्वायर माइनस 1, इधर A और 1 माइनस R स्क्वायर है, तो वो तो मैं माइनस कॉमन लेके उसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैं पहले ही कर देता हूँ। मैंने माइनस कॉमन लिया, ये बन गया AR, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18। अब इसको आप सेकेंड ले लो, आप सीधा ये भी लिख सकते हो, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो ये आ गया माइनस AR इंटू R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 बाय 9। A से कैंसिल आउट, R स्क्वायर माइनस 1 से R स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा। सो माइनस R इक्वल टू 2, सो दैट इम्प्लाइज R कितना आ गया, माइनस 2। अब इसको आप किसी में भी पुट कर दो, जैसे मैंने फर्स्ट में पुट कर दी ताकि मेरे पास A आ जाए। तो A इंटू R का स्क्वायर मतलब हो गया 4, माइनस 1 इक्वल टू 9, सो A इज इक्वल टू 9 बाई 3, सो A इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो A3 आ गया और R माइनस 2। हमें क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, फर्स्ट फॉर्म नंबर 4 नंबर्स, सो देयरफॉर
फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई हमारे पास? फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए, सेकेंड टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। तो यानी क्या आ गई? फर्स्ट टर्म ए इज़ 3, इसमें आर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा -6, फिर इसमें दोबारा से -2 मल्टीप्लाई कर दो तो 12, इसमें दोबारा से -2 मल्टीप्लाई कर दो सो -24। ये आंसर। क्लियर है बच्चे क्वेश्चन सबको? Yes, sir. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी टाइम कम है हमारे पास, 52 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इतना नोट कर लो, ठीक है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लो, और संडे को मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, ठीक है। टाइमिंग्स नोट कर लो, 9:30 to 10:30, ठीक है। मॉर्निंग में सर सुबह? हाँ सुबह बेटा, मॉर्निंग में 9:30 to 10:30, या फिर अगर कल फ्री हो तो कल ले लूँ क्लास? Yes, sir. सर कल ले लो। कल अगर आप 1 से 2, दोपहर में 1 से 2, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। कल ले लो सर। तो फिर कल कर देते हैं एक्स्ट्रा क्लास 1 से 2, ठीक है। जो पीछे की हमारी क्लास मिस हो गई थी जिस दिन बारिश आ रही थी, तो उसकी जगह मैं 1 to 2 ले लेता हूँ कल, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी एक बार अपडेट कर दूंगा आप लोगों को कल, ठीक है। सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बच्चों, यहीं तक करते हैं हम लोग, एंड आप इसको बेटा फिर नोट करने के बाद लीव कर सकते हो। बाय सर। बाय बच्चे, टेक केयर।